और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में विकास बराला के दोस्त आशीष को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, वर्णिका कुंडू के साथ छेड़छाड़ का यह मामला है जिसमें हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब उनके दोस्त आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, विकास के दोस्त आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्टर 26 थाने में पेशी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैर जमानती धाराएं जोड़ने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कुछ देर पहले विकास बराला की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अब आशीष, जो कि उनके दोस्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विकास के दोस्त आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्टर 26 थाने में पेशी के बाद गिरफ्तारी हुई है। इन दोनों ही लड़कों पर छेड़खानी का आरोप था और इसके बाद लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा था। लगातार मांग हो रही थी कि इन दोनों की गिरफ्तारी की जाए और थोड़ी देर पहले विकास बराला की गिरफ्तारी हुई है और अब आशीष की भी गिरफ्तारी हुई है। I have few things for your briefing. ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दूंगा। ठीक है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं दोबारा बोल देता हूं। प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन थोड़ा बंद कर लीजिए। आप ही का मतलब आप ही की जो बाइट है उसमें डिस्टरबेंस आएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने इन दोनों एक्यूज्ड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इनकी काफ़ी लंबी इंटरोगेशन चली और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करती हैं वो सामने आई हैं। और इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आए हैं और आज की इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एक्यूज्ड को साथ ले जाकर बहुत सारे फैक्ट से कन्फ्रंट करवाना होगा और सीन ऑफ क्राइम को जो चेस का रूट था उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करके एक्यूज्ड के साथ जाकर देखना होगा। वहाँ से बहुत सारे तथ्य कंफर्म होंगे। Sir, whether these suspects or accused were cooperating with the investigation or not, because today has their answers been satisfactory? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं शेयर करूंगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो कंक्लूजन्स हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकाल पाए हैं, जैसे कि हमने इनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस प्रेस करने हैं, क्या क्या चार्जेस लगाने हैं और इनको अरेस्ट करना है, इनको कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट से इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगना है। जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जो बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, मैं जानता हूं आपका उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, एंड राइटफुली सो, बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, बट आई वुड लाइक टू रिफ्रेन फ्रॉम डाइवल्जिंग वेरी माइन्यूट डिटेल्स
क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन पर फर्क आता है। पहले जिस तरह से पहले आपके आईओ ने बोल दिया था कि ये धाराएं लगी है, एफआईआर में अगर आप पढ़े तो जो आपका आईओ है वो लिखा है कि किडनैपिंग और जो है हरासमेंट की कोशिश हुई, लेकिन नीचे धारा वो नहीं लगाएगी। मैं आपको बेटे विकास की गिरफ्तारी से पहले बीजेपी नेता सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है। मैं ये बात कहता हूं, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वर्ण का कुंडो, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है।